हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। आज हम लोग अपने नॉलेज बूस्टर की सीरीज़ में फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो आपको वाउचर्स के बारे में बताया था, ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स, उम्मीद करते हैं आपको वो चीज़ दिमाग में होगी। मैंने क्या बोला था, ढंग से सुने। ये वो चीज़ें हैं जो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और प्रॉब्लम रहती है, तो सीबीआईसी ने इस बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है, तो वो क्लैरिफिकेशन आपको जानना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स, हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि होता क्या है कि अब उसको देखेंगे 5 मिनट, तब इधर आएंगे, वो भी 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो अगर आपने नहीं देखा है नंबर 1 सीरीज़ का नंबर 1 पॉइंट, तो आज नंबर 2 चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा आपको समअप कर देते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स हैं तो उसको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। या तो वो प्रीपेड वाउचर होंगे या तो नॉट प्रीपेड वाउचर होंगे। और अगर प्रीपेड वाउचर्स हैं तो दे आर जस्ट टू बी ट्रीटेड एज मनी, और मनी को नीदर सप्लाई, नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज माना जाता है। अरे हाँ बाबा, राइटिंग को क्या हो गया मेरे। अच्छा, ना तो सब गुड्स माना जाएगा ना तो सर्विस माना जाएगा। और जो प्रीपेड नहीं होता है वो एक्शनेबल क्लेम माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्शनेबल क्लेम। और ये एक्शनेबल क्लेम कहाँ लिखा है? शेड्यूल 3 के एंट्री नंबर 6 में, जिसमें कहा गया है नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। मैंने ये भी कहा था अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अच्छा, यानी स्पेसिफाइड हमारा एक्शनेबल क्लेम गुड्स और सर्विसेज होता है। स्पेसिफाइड में क्या बताया गया है? हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, कसिनोज एक्सेट्रा। तो ये चीज़ मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी और बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज जो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर जब ये वाउचर्स रेडीम करवाए जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो क्लैरिफिकेशन दिया है सीबीआईसी ने, उसने इन 2 के बारे में बताया, मैंने वो चीज़ बता दी। अब वो ये बोल रहे हैं कि इश्यू नंबर 2 क्या आ गया ट्रांजैक्शन वाउचर्स में, व्हाट वुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर और बाय एजेंट। होता क्या है कि ये वाउचर्स जो हैं, ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स, जब ये सप्लाई किए जाते हैं, सप्लाई ऑफ दीज वाउचर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रॉम इशूअर टू डिस्ट्रीब्यूटर और टू सब डिस्ट्रीब्यूटर और टू एजेंट। यानी एक इश्यूअर है जो इन वाउचर्स को इशू कर रहा है, और ये रेसिपिएंट कौन है? वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एजेंट हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या इन्होंने इसको जो सप्लाई दी है वाउचर्स की, यहां से जब यहां वाउचर गया है तो क्या वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर गया है, या इधर से इधर जो वाउचर गया है वो प्रिंसिपल टू एजेंट के बेसिस पर गया है? माइंडेड। यानी यहां पर जब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के बेसिस पर होता है तो वहां नो कमीशन होगा बट प्रॉफिट मार्जिन होगा। अरे हाँ भाई,
सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी जानता हूँ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आराम से। प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट की बात आ गई तो कमीशन होगा, बात खत्म। यही तो समझ में आती है, प्रिंसिपल से एजेंट के पास कोई चीज़ जाती है तो एजेंट विल चार्ज कमीशन और फीस, कमीशन और फीस, आप यहाँ फीस भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फीस। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चलता है तो वहाँ दलाल नहीं होता, कोई एजेंट नहीं होता, कोई कमीशन नहीं होता, कोई फीस नहीं होती, प्रॉफिट होता है। मैंने ये पेन खरीदी, मैं इस पेन को बेच रहा हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दिस पेन, तो जाहिर सी बात है इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा विल बिलोंग टू मी सोलली। बट इन द केस ऑफ प्रिंसिपल टू एजेंसीशिप, इफ आई एम सेलिंग इट टू यू, तो मुझे इस पर एक कमीशन मिलेगा, चाहे मैं प्रॉफिट पर बेचूं चाहे सेल्स पर बेचूं, लॉस पर बेचूं, आई चार्ज अ कमीशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो कहा गया कि जब हम ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स की बात करते हैं, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ढंग से समझेंगे, जब हम ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स की बात करते हैं तो ना तो वो सप्लाई होता है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, पहली चीज। दूसरा कि ना तो वो गुड्स होता है ना तो वो सर्विस होता है, दोनों चीजें हैं। ऊपर मैंने बताया, अभी आते ही समेशन किया लास्ट सेशन को, कि अगर वो प्रीपेड है तो ना तो वो गुड्स है ना तो सर्विस है, अगर वो प्रीपेड नहीं है तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो एक्शनेबल क्लेम है, बस ना। तो सर इस पर जीएसटी कहाँ से आ गया? मैंने भी कब कहा, मैंने कहा इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। जब हम प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर चलेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल टू एजेंट के बेसिस पर चलेंगे तो क्या होगा। आई गिव यू एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट कि हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। आप तो सर मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने वो बता दिया, अरे नहीं एग्जाम्पल भी देने वाले हैं, टेंशन ना लेना। अब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर आया तो वो क्या ट्रीटमेंट करता है। मान लेते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो गिफ्ट वाउचर खरीदता है एक रिटेल चेन से कम दाम पे, उसने वाउचर खरीदे, भैया ये ले पैसा, मुझे ये वाउचर बना करके दे, वाउचर दे दे, यानी पैसा गया और पैसा आया। भाई वाउचर क्या हो, दिस इज जस्ट लाइक अ वॉलेट, हाँ या ना। तो मैंने किसी को पैसा दिया, उसके बदले मैंने वॉलेट खरीद लिया या वाउचर खरीद लिया। अच्छा, परचेस किया मैंने 10,000 की फेस वैल्यू का वाउचर, 9,000 में डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल गया वाउचर। अब मेरे पास वो वाउचर आया डिस्काउंटेड प्राइस पर 10,000 का, 9,000 में, उस पर सामान होगा या सर्विस होगी, ठीक, जो मैंने खरीदा। भाई मुझे वो अपने कस्टमर को देना था, गिफ्ट की तरह देना था। मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने कहा ये ले वाउचर, जाकर यूज कर लेना इसको, है ना। तो कहता है तब वो डिस्ट्रीब्यूटर उन वाउचर्स को सेल कर देता है सब डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर को, और 10,000 में दे देता है। देखो ना, खरीदा कितने में, परचेज किया 9,000 में, और इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10,000 की, और इसी ने दूसरे बंदे को ये सेल कर दिया कितने में, फेस वैल्यू पर 10,000 में, और सामान खरीदा, सामान बेच दिया, सामने वाला जाएगा अब 10,000 में उसको रिडीम करेगा। इसका मतलब देयर इज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ₹1,000, लॉस भी हो सकता है, फिलहाल प्रॉफिट है। द डिफरेंस इज द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैंने कहीं से खरीदा और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 9,000 पर खरीदा, उसको 10,000 पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैंने वाउचर 9,000 में खरीदा और 10,000 में मैं किसी को दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेलिंग द गुड्स, आई एम नॉट सप्लाइंग द सर्विसेज। तो वहाँ पर यहाँ जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है नहीं, दिस इज द ट्रांजेक्शन इन मनी इटसेल्फ, प्योर गिफ्ट वाउचर्स हैं, हमने मनी खरीदा, मनी बेच दिया। However, when the consumer uses the vouchers to purchase goods at the retail chain, जब वो कंज्यूमर जाएगा उस वाउचर को दिखाएगा और वो गुड्स और सर्विसेज लेगा, यस एट दैट टाइम नॉर्मल जीएसटी जो लगता है गुड्स और सर्विसेज पर वो लगेगा भैया, लेकिन वाउचर्स में ट्रांजैक्शन करने पर नहीं लगने वाला। एक चीज समझ में आई। दूसरा कि जब हम प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर चलते हैं, इट मीन्स मैंने वाउचर खरीदा और मैंने अपने एजेंट को दिया, जाओ इसको कंज्यूमर को दे दो, इसको बांटो मार्केट में, क्या
मैंने कहा अपने एजेंट को ये लो वाउचर्स और इनको मार्केट में स्प्रेड करो, दो डिस्काउंट पर, या इनको इशू करो। तो अब वो एजेंट जाता है, मेरे बिहाफ पे वो एजेंट कंज्यूमर्स को पकड़ता है और उनको वो वाउचर देता है या सेल करता है गुड्स के साथ या किसी चीज़ के साथ। अब वो गुड्स के साथ वाउचर गया, एजेंट तो आएगा मेरे पास और कहेगा मालिक मैंने आपके ना वाउचर्स दे दिए, मुझे मेरा कमीशन दो। अब मुझे उनको कमीशन देना पड़ेगा, तो इसका मतलब आई एम जस्ट गेटिंग द सर्विसेज ऑफ द एजेंट, वो मुझे सर्विस दे रहे हैं, तो जितना भी वो चार्ज करेंगे कमीशन वगैरह, तो मुझे उन सर्विसेज पर जीएसटी तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उनके लिए है जीएसटी वुड बी पेबल बाय सच डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द वाउचर इशूअर ऑन द कमीशन फी और फलाना एंड ढिमाका, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, तो प्रिंसिपल टू एजेंट हो गया, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल में जीएसटी चार्ज नहीं होगा और प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा उस कमीशन के पोर्शन पर, उस फीस के पोर्शन पर जो वो एजेंट चार्ज कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, वो अब आप देख लेंगे। मुझे मालूम है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि हर चीज़ आप ग्रास्प कर लो। आपको उसमें डूबना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो दो चीज़ें मैंने, दो इशू बता दिए। नेक्स्ट सेशन में इसी से रिलेटेड तीसरा इशू भी डिस्कस करेंगे। और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी, जब आपके सामने कोई क्लाइंट आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, देन एट दैट टाइम यू हैव टू डिस्कस ऑल दोज पॉइंट इन दिस वे। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।